लड़का जिसके पास बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, लकड़ी के तख्ते से क्रिकेट खेला करता था। कुछ साल बाद वही लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स को खाक चिटा रहा था। एक साल में 944 रन, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन ये कहानी सिर्फ रन्स की नहीं है, ये कहानी एक नाम की, एक मजहब की और एक ऐसे स्कैंडल की जिसने पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट को हिला दिया। नाम था मोहम्मद यूसुफ। रुकिएगा मत, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। और अगर आपको ऐसी क्रिकेट कहानियां पसंद है तो चैनल स्पोर्ट्स गुरु को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं शुरुआत की तरफ। 27 अगस्त 1974 को लाहौर के एक गरीब ईसाई घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया यूसुफ यूहाना। वालिद यूहाना मसीह रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और घर में इतनी कमी थी कि बैट खरीदना एक ख्वाब था। बच्चा लकड़ी के तख्ते और टेप टेनिस बॉल से खेलता रहा, यहाँ तक कि 12 साल की उम्र में एक क्लब ने उसका हुनर पहचान लिया। लेकिन किस्मत ने पहले एक कड़ा इम्तहान लिया। 1994 में यूसुफ ने क्रिकेट छोड़ दी और भावलपुर में रिक्शा चलाने लगा। कुछ अरसा दर्जी की दुकान भी काम किया, मगर गुर्बत ने हार नहीं मानने दी। एक मुकामी मैच में उसकी बैटिंग ने सबको चौंका दिया और वहां से शुरू हुआ एक अजीम सफर। 1998 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, नाम था यूसुफ यूहाना, टेस्ट डेब्यू हुआ। वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत करने वाले पहले और आज तक के वाहिद गैर मुस्लिम खिलाड़ी बने, एक तारीखी हैसियत। लेकिन 2005 में एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। यूसुफ ने इस्लाम कबूल कर लिया और साथी क्रिकेटर सईद अनवर के असर ने ये सफ़र शुरू करवाया था। नाम बदल कर रखा गया मोहम्मद यूसुफ। लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। माँ ने मीडिया को बताया कि वो बेटे को माफ़ नहीं कर सकी और इन्हें इस फैसले का इल्म इस वक्त हुआ जब यूसुफ ने मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। एक गिराना टूटने के किनारे पर आ गया और मीडिया में तूफान खड़ा हो गया। किसी ने ईमान का कहा, किसी ने दुख का इजहार किया, लेकिन मैदान में मोहम्मद यूसुफ का खेल और निखर गया। 2006 में CNN ने रुकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, शैन वॉन और मुरलीधरन जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़कर मोहम्मद यूसुफ को साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। 2007 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज मिला और ICC ने उन्हें साल का बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर चुना। ये एजाज पाने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। एक ही साल में 10 इनिंग्स, 7 सेंचुरियां, 2 निस्फ सेंचुरियां और औस 94.40। ये नंबर आज भी क्रिकेट पंडितों को हैरान करता है। पूरे कैरियर में टेस्ट क्रिकेट में 24 सेंचुरियां और 7,500 से ज्यादा रन, जबकि वनडे में 15 सेंचुरियां और 9,500 से ज्यादा रन। एक गरीब घराने का लड़का दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैनों की फहरिस्त में आ गया। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। 2009-2010 के ऑस्ट्रेलियावी टूर में मोहम्मद यूसुफ कप्तान थे और टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात कराई और 10 मार्च 2010 को मोहम्मद यूसुफ पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने की पाबंदी लगा दी। इल्ज़ाम था कि टीम में नज़्म व ज़ब्त के मसाइल और अंदरूनी रस्साकशी पैदा की है। ये खबर पूरे मुल्क में धमाके की तरह फैल गई और रद्द अमल में मोहम्मद यूसुफ ने 19 मार्च 2010 को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ अर्सा मुतराज़ इंडियन क्रिकेट के लीग का भी हिस्सा रहे और बाद में कौमी टीम के साथ कोचिंग के फ़राइज़ भी संभाले। आज भी वो नौजवान खिलाड़ियों के बारे में मस्बत राय देते नजर आते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट और एक टीवी शो में मोहम्मद यूसुफ ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ नए इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि कबूल इस्लाम के बाद उनकी ज़िंदगी और क्रिकेट कैरियर दोनों में नुमायां बेहतरी आई और दाढ़ी रखने का फैसला उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन मोड़ साबित हुआ। एक रिक्शा ड्राइवर से क्रिकेट का बादशाह बनने तक, एक नाम से दूसरे नाम तक और एक गिराने की नाराज़गी से दुनिया की पहचान तक। मोहम्मद यूसुफ की कहानी सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जद्दोजहद, अकीदे और अज़म की दास्तान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी स्पोर्ट गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे और भी क्रिकेटर्स की ऐसी ही अनकही कहानियाँ आने वाली हैं।